नकाबपोश? मैं खुद ही जाकर उससे बात कर लेती हूँ। देवकी जी ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? नमस्ते। आपके आशीर्वाद के लिए थैंक यू देवकी जी, पर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ आपको। रुको नकाबपोश। क्या क्या कह रही हैं आप? तुम्हें क्या लगता है कि ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाकर तुम मेरी आंखों में धूल झोंक सकते हो? बेटी से पीछा छुड़ाया तो माँ पीछे पड़ गई। नकाबपोश? इधर उधर क्या देख रहे हो तुम रे? जो तुम्हें चाहिए वो तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। Is that so? हाँ, अगर बिलीव नहीं होता तो अपने दिल से पूछ लो। You're right, अनन्या। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिल में गिटार बजने लगते हैं। पर मुझे तो वॉयलिन पसंद है। Is that so? तो फिर मुझे भी वॉयलिन पसंद है। Because what you like, I like. Because I like you. Surely? ये लड़की मेरे आसपास ही क्यों मंडराती रहती है? अनन्या के पास। सम आपका कहने का मतलब है कम। हाँ वही जैसे मुझे वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है ना, वैसे अनन्या के दिमाग में नकाबपोश को लेके कोई कंफ्यूजन चल रहा है। मतलब आपने अभी तक अनन्या को ही नहीं बताया कि मैं ही नकाबपोश? नहीं, क्यों? अरे वाह, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आप अनन्या को मत बताइएगा कि मैं ही नकाबपोश हूँ, प्लीज प्लीज मत बताइएगा। अनन्या नकाबपोश को अपना इतना अच्छा दोस्त मानती है, क्या उसे सच्चाई जानने का हक नहीं है? नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। आपका मतलब टेंशन है? हाँ वही पर टेंशन तो आप ही दे रही है ना आंटी। प्लीज प्लीज मत बताइए आंटी, अनन्या को इस बारे में मत बताइए प्लीज। मैं अनन्या को इस तरह अंधेरे में नहीं रख सकती हूँ, मैं उसे सच्चाई बताकर ही रहूंगी। अरे अरे आंटी सुनिए। अरे आंटी ये क्या नया ट्विस्ट आ गया लाइफ में। मैं तिमनासा के मैसेज को लेकर परेशान हूँ और ऊपर से वो नई बुरी शक्ति भी आ चुकी है। क्या करूं? माँ, बोलो नहीं, सुनो। ये किसका पर्स लिए घूम रहा है विवान? हाँ? और पढ़ाई छोड़कर क्या करने निकला है तू घर से? बोल। विवान, तुझे मुझे परेशान करना अच्छा लगता है क्या? नहीं मम्मी, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं तो पढ़ाई कर रहा था, साइंस का रिवीजन ही कर रहा था, लेकिन वो मैं बैकयार्ड में जल्दी कर रहा था। सो मुझे वहाँ पे ये पर्स मिला और आप ही ने सिखाया है ना कि अगर किसी की खोई हुई चीज आपको मिले तो तुरंत उसके हुनर को ढूंढ के उसे वापस कर देनी चाहिए। सो मैं तो बस उसके हुनर को ढूंढने ही निकला था। आई एम सॉरी माँ। सॉरी क्यों बोल रहा है? तूने तो अच्छा ही काम किया ना, तू तो किसी की हेल्प करने ही निकला है। मुझे तो प्राउड फील हो रहा है तुझ पे। थैंक यू माँ। अच्छा, अब ये जिस किसी का भी पर्स है उसे वापस दे और जल्दी से घर आ। हाँ, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी, ठीक है? ओके माँ। ये क्या स्टूपिड काम करने वाला था मैं? किसी और का पर्स माँ को गिफ्ट करने का आइडिया मेरे दिमाग में आया ही कहाँ से? अच्छा हुआ कि माँ ने मुझे बोलने से ही रोक दिया, वरना अगर मैं ये पर्स माँ को दे देता तो मुझे आज इतनी डांट पड़ती कि मेरा कान तो लाल ही हो जाता। बच गया। खैर, अब मुझे इस पर्स के ओनर को ढूंढ कर उसे ये पर्स वापस कर देना चाहिए। मिस हैप्पी गो लकी, अगर तुम्हें डांस करने का इतना ही शौक है तो कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। So sweet.
रे तो इग्नोर भी कितने स्टाइल में करता है, पर मैं इग्नोर होने वाली लड़की थोड़ी हूँ। अनन्या, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। जरूरी बात? क्या जरूरी बात मॉम? अनन्या, सच्चाई ये है कि वो दीवार सीमेंट से बनी है। मेरे जादू की वजह से अब देवकी जी कभी भी नहीं बोल पाएगी कि देवू ही नकाबपोश है। दीवार तो सीमेंट से ही बनी होती है मॉम, इसमें जरूरी बात क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दरअसल जिसे तुम लोहे का गेट समझ रही हो, लोहे का क्या? ओ, ये हो क्या रहा है? मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ, मेरे मुंह से कुछ और निकल रहा है। अब मॉम, मैं आपकी बात ना बाद में सुनूंगी, अभी मुझे नकाबपोश से मिलना है तो। अरे मैं तुम्हें वही तो बताना चाहती हूँ कि सच्चाई ये है कि कुल्फी दूध और मावे से बनती है। अब मैं आराम से उस बुरी शक्ति की खोज में जा सकता हूँ। मॉम, अरे अनन्या रुको, मेरी बात तो सुनो। अरे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सच्चाई ये है कि देवू ही नकाबपोश है। हाँ, निकल गया। अरे निकल गया। अनन्या, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। एक्सक्यूज मी, क्या ये आपका वर्जन कहीं पे देखा किसी के पास? ओके, लॉस्ट प्रॉपर्टी। विवान, देवू, विवान। देवू, तुम्हें कोई सुराग मिला क्या? नहीं माम। चलो उस तरफ देखते हैं। आजा। लॉस्ट प्रॉपर्टी किसका है ये पर्स? लॉस्ट प्रॉपर्टी, लॉस्ट प्रॉपर्टी, लॉस्ट प्रॉपर्टी किसका है ये पर्स? लॉस्ट प्रॉपर्टी। ट्राई और प्रे, नहीं छोड़ेगा रे। किसका पर्स है? एक्सक्यूज मी ब्रो, प्लीज मेरे रास्ता ब्लॉक मत करो। मैं किसी का ब्रो नहीं हूं। आई एम श्योर ये पर्स किसी लेडी का है, तो फिर आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं? प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे जाने दो। देखो, अब तुम्हें कहीं भी जाने की और चिल्लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस लॉस्ट प्रॉपर्टी का ओनर मैं ही हूं। ये पर्स तो लेडीज पर्स है, और आप तो मुझे किसी भी एंगल से लेडीज नहीं लगते। करेक्ट। अब लेकिन मेरे घर में तो लेडीज होगी ना। आई एम श्योर तुम्हारे घर में भी तुम्हारी मॉम होगी, तुम्हारी सिस्टर होगी, राइट? पॉइंट। क्विक क्वेश्चन, इस पर्स के लॉक पे जो बटन लगा है वो किससे बना है? मैग्नेटिक ग्लास या फिर जिपर लॉक? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसे तुम पर्स बोल रहे हो वो एक्चुअली में एक क्लच है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल, उसमें ना ही मैग्नेटिक ग्लास लगा है और ना ही जिपर लॉक, उसमें किसिंग लॉक लगा है। ओ हाँ, इतना कुछ तो मुझे भी नहीं पता था इस पर्स, आई मीन इस क्लच के बारे में। ये लो। थैंक्स।
आर यू ओके? कोई प्रॉब्लम? अरे रुको, स्ट्रेंज। अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है बालवीर। ये पद्मिनी जी के पास कब से जादुई शक्ति आ गई? बालवीर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बुरी शक्ति ने इन्हें अपने वश में कर लिया हो। बालवीर, तुम वहां जाकर देखो, इन्हें मैं देखती हूँ। हाँ माँ। अम्मा, अम्मा, ये तुम क्या करता? बात कर रही हूँ पापा से। अरे विवान, ये तुम ये गाड़ियों को दिवाली के पटाखों की तरह क्यों उड़ा रहे हो? अरे नहीं नहीं भैया, मैं गाड़ियों को उड़ा नहीं रहा था, बल्कि मैं तो उन्हें खिंचका रहा था। लेकिन क्यों? अयो पापा, कौन? गणपति बापा। गणपति बापा। अयो अम्मा, ये तुम क्या करता? ये जगह तो पूरा खाली। वो क्या है ना, माँ ने कहा था कि यहाँ कुछ ही देर में एक टेम्पो आने वाला है, तो उसी की पार्किंग के लिए जगह कर रहा था। ओह, अपने मैजिक से पूरी दुनिया की हेल्प कर सकता हूँ, तो माँ की हेल्प नहीं कर सकता क्या? राइट राइट, गुड। गाड़ियों का उड़ने का कारण तो पता चल गया, लेकिन पद्मिनी जी क्या कर रही थी? मुझे उनकी बातें सुननी चाहिए। जगह खाली है तो क्या हुआ? दिल में तो बापा है। दिल की नजरों से देखो तो बापा नजर आएंगे। वो देखो, वो देखो, हर जगह बापा है। गणपति बापा, मोरिया। ऐसे क्या देख रही हो? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है? क्या है ना, इस बार हमने बापा की सिर्फ 1.5 दिन पूजा की और विसर्जन कर दिया, इसलिए बापा को पूछने आई हूँ। हे बापा, हम सबको क्या हो गया है? तू तो ऊपर बैठे बैठे सब कुछ देख रहा है ना। चलो चलो, हाथ जोड़ो, जोड़ो, आंखें बंद बंद। अब बापा को बोलो, हे बापा, हमारे सारे दुख हर ले। अम्मा, तुम्हें पहले कभी क्वारंटाइन सेंटर में देखा नहीं। कौन हो तुम? अब अम्मा आमना एर्नाकुलम इडली डोसा सेंटर चलाती। सेंटर? खोदा पहाड़ और चूहा तक नहीं निकला, यानी पद्मिनी जी किसी बुरी ऊर्जा के वश में नहीं है। देवू भैया, आप कौन सा मैजिक कर रहे थे? वो विवान, वो मैंने वहाँ पे 2-3 बाइक देखी थी, वो ऐसे ही रास्ते पे रखी थी, तो मैं भी उन्हें यहाँ पे पार्किंग में ला रहा। नहीं नहीं भैया, इतनी जगह काफी है। एक काम करते हैं, मैं आपको मैजिक की 2 घंटे की हार्ड प्रैक्टिस करवाता हूँ, चलिए। यस विवान, यू आर राइट, इट्स वेरी नेसेसरी। तो भैया, आज की ट्रेनिंग तो बहुत ही सक्सेसफुल रही। गुड वर्क। राइट विवान, मैं भी बहुत थक गया, मुझे भी चुटकी बजाते बजाते हाथ बहुत दुख रहे हैं। वैसे भैया, आज जो हमने मैजिक सीखा है ना, कल हम उसी का रिवीजन करेंगे, क्योंकि नया नॉलेज दिमाग में तब तक फिट नहीं होता जब तक हम उसका रिवीजन ना करें। यस, यू आर राइट विवान, लेकिन अभी मुझे क्वारंटाइन सेंटर में थोड़ा काम है, तो तुम घर पे जाओ। ओके। हाँ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे 2 घंटे बीतने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगे? डॉक्टर जो पेशेंट को देता है उसे दवाई कहते हैं। मॉम,
कब से आप इम्पोर्टेंट बातों के नाम पे मुझे यही ऑब्वियस बातें बताई जा रही है कि जो दिन के टाइम पे आसमान में निकलता है वो सूरज होता है और जो म्याऊं म्याऊं करती है वो बिल्ली होती है। लाइक सीरियसली मॉम। अरे अनन्या मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है। दरअसल मैं जो बात तुम्हें बोलना चाहती हूँ ना वो मेरे लंग पर आ ही नहीं रही है। टंग। हाँ वही। तो लिख के दे दीजिए ना मॉम। वाह क्या आइडिया है। लिख कर देती हूँ। जब माँ ने खोजी तरंगी भेजी थी तो उससे इस महाविद्यालय की ओर ही इशारा किया था और इस कमरे से कुछ आवाज भी आई थी जो इस कमरे की ठीक से जांच करनी चाहिए। यही है वो इम्पोर्टेंट बात जो मैं इतनी देर से तुम्हें बताना चाह रही थी। Animals. Here I come. आखिर इस कमरे में है क्या? खुफिया रास्ता, वो भी प्रधान अध्यापक के कक्ष के अंदर। लेकिन ये रास्ता जाता कहाँ है? आखिर इस कमरे में है क्या? ये तो दीवार के अंदर कोई खुफिया दरवाजा है। प्राध्यापक अघाड़ी के रूम में से ऐसा गुप्त रास्ता। ये किस प्रकार के जानवर है? देखो, तुम लोग आगे मत बढ़ना। तुम लोगों को पता नहीं है मैं कौन हूं।
यहाँ पर कोई भी जादू शक्ति काम नहीं करेगी। फिर मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं वो उसी बुरी शक्ति के चंगुल में फंस तो नहीं गए? इसका मतलब इन पर वार करने से इनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। ये तो कोई जीवनदायक अमृत लग रहा है। इम्पोर्टेंट बात जो मैं इतनी देर से तुम्हें बताना चाह रही थी। तो ये बताना चाहती थी आप? लगाना जोर का झटका? बहुत जोर का झटका लगा है मॉम। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, बच्चे बूढ़े यहाँ से खिसको। हाँ? ये क्या बोल रही हो? वही जो आपने लिखा है। अरे ये मैंने ये नहीं लिखा। मैंने तो लिखा था कि चिकनी चमेली चुपकिया के ओह, यानी कि सिर्फ कोई के अंदर जादुई शक्तियां नहीं चलती। स्वामी, अब मुझे लगता अब रे नहीं आएगा। खैर कोई बात नहीं, रे ना सही, मिस ब्रिगेंजा तो है आपके पास। अरे स्वामी, स्वामी आप मुझे ही अपनी पावर दे दीजिए। मैं है ना, मैं सबका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। अपनी हद में रहो घुड़सवार। घुड़सवार नहीं, घोड़ा मानव। घोड़ा मानो, बकड़ा मानो, जो भी हो अपनी हद में रहो। और अपनी हद से तुम बाहर जा रहे हो, समझे? अरे चुप, तू क्या मुझे समझाएगा? 4 पैरों वाला प्राणी। तुम्हें क्या लगता है मिल्सा, हमने कहीं समय से पहले ही रे को धरती पर अकेला तो नहीं छोड़ दिया? नहीं बामवाल श्री, आपका कोई फैसला कभी गलत नहीं होता। वो रहा रे। ये रहा क्लच, लेडियम। तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है रे।
आना। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई रे? कहीं धरती पर किसी ने? नॉट एट ऑल मिस्टर बी, बस मुझे आते वक्त एक डिटॉल लेना पड़ा उस कुएं की तरफ से। यू नो ना दैट तवक्का जहर फिर से फैल रहा था। फिक्र मत करो रे, जिस दिन उस महाताकतवर को हम ढूंढ लेंगे उस दिन तुम्हारी इस परेशानी का अंत हो जाएगा। लेकिन बांबाल श्री हमें अब और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी महाताकतवर है उसे भले ही हमारी पहचान नहीं पता चली हो, लेकिन उसे हम पे शक जरूर हो गया है। हाँ मिर्जा, हमें उन लोगों का शक अपने ऊपर से हटाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे बांबाल श्री? मेरे पास एक सजेशन है। क्या सुझाव है रे? यही कि कभी कभी चेस में क्वीन को बचाने के लिए पॉन की जान देनी पड़ती है। तुम्हारी सलाह मुझे बहुत पसंद आई रे। घोड़ा मानव। आहा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मॉम, ये आपको क्या हो गया है? देखा देखा तुमने, मैं कठिन से कठिन टंग ट्विस्टर बोल पा रही हूँ, लेकिन वही नहीं बोल पा रही जो मैं बोलना चाहती हूँ। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। जिस डाली पे मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने काट डाली। हाँ देवकी जी, आप क्या किसी कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रही हैं? नहीं नहीं करुणा जी, मैं किसी कवि सम्मेलन में भाग नहीं लेने वाली हूँ। मैं तो आपके बेटे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। विवान, क्या किया उसने फिर से बदमाश ने? आप कुछ तोड़ा है फिर से? मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। अरे करुणा जी रुकिए रुकिए, किल डाउन किल डाउन। आंटी, मॉम का मतलब है चिल डाउन। हाँ वही वही, विवान ने कुछ नहीं किया है, वो तो प्यारा बेटा है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आगरे का पेठा अगर कलकत्ता में बेचा जाए फिर भी वो आगरे का कहलाएगा। हाँ? मैं किसी को क्यों नहीं बता पा रही हूँ कि देवू ही नकाबपोश है। आगरे के पेठे के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मूंग दाल का हलवा लेकर आई हूँ। वाओ आंटी, मूंग दाल का हलवा। आई जस्ट लव मूंग दाल का हलवा। थैंक यू। वैसे देवू यहाँ आया था क्या? क्यों, आंवले का मुरब्बा घर पे नहीं है? हाँ? पता नहीं आंटी, मॉम को क्या हो गया है, कल से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर रही हैं। वो क्या है ना कि सुबह से मैं इतना टंग ट्विस्टर बोल चुकी हूँ ना कि कोई भी बात सीधी नहीं निकल रही। मॉम, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप रिलैक्स करिए और कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लीजिए, ठीक है? और ये मूंग दाल का हलवा एंजॉय कीजिए। मैं तब तक क्वारंटाइन सेंटर में एक राउंड मार के आती हूँ, ओके? अनन्या, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी वहीं जाना है, शायद देबू वहीं मिल जाए। ठीक है आंटी, चलते हैं। ओके मॉम, बाय। बाय देवकी जी। देवू ही नकाबपोश है। काश ये लोग मेरे मन की बात सुन पाते तो इन्हें भी सच पता चल जाता। इतनी देर हो गई, बालवीर कहाँ रह गया होगा? मुझे बालवीर को ढूंढने के लिए खोजी तरंगे भेज देनी चाहिए। माँ माँ माँ, बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जो सुराग ढूंढ कर आया वो जानकर अब बहुत खुश हो जाएंगे।
आप मुझे धरती पर क्यों लाए बामबाल श्री? अगर जलराज केकोस को पता चल गया तो? जलराज केकोस को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या अभी तक उन्हें यह पता चला है कि तुम वेतन तो उनसे लेते हो, लेकिन सेवा हमारी करते हो? दरअसल हमें एक खबर मिली है कि धरती के लोग शिंकाई पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बामबाल श्री ये चाहते हैं कि तुम और ब्रिगेंजा मिलके ये पता करो कि ये खबर सच है कि नहीं। बामबाल श्री, शिंकाई के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो जाओ, शिंकाई का सर ऊंचा करो। जी बामबाल श्री। इस यंत्र से ऐसी तरंगे निकलेंगी जो हमारे दुश्मनों को चौकन्ना कर देगी। आगे कुछ मत बोलिए सुंदरी जी, मुझे पता है क्या करना है, क्योंकि निष्ठा के मामले में मैं सोने का पदक जीत चुका हूँ। अरे रुको घुड़सवार, मैं आ रहा हूँ। आई मीन आ रही हूँ। अरे वेट वेट। मुझे लगता है हमें उस कुएं के पास जाकर घेराबंदी कर लेनी चाहिए। नहीं बालवीर नहीं, शौर्य ने हमें आदेश दिया था कि हमें सिर्फ उस बुरी शक्ति के बारे में सुराग ढूंढना है, जो हमने ढूंढ लिया है। अब आगे क्या करना है इस बारे में शौर्य ही फैसला ले पाएंगे। लेकिन माँ, अगर शौर्य से बात करके वापस आने में हमें देर हो गई तो? अरे सुनो 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 घोड़ा वालों, मैं बहुत थक गया हूँ, 2 पल यहाँ आराम कर लेते हैं। पता नहीं तुम्हें मेरे साथ बामबाल श्री ने क्यों भेज दिया। 2 कदम चले नहीं और 2 पल का आराम करना है। वाह! शिंकाई की जय हो। शिंकाई की जय हो। बालवीर, अभी तक हमें सिर्फ एक कुआं ही मिला है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये देखो बालवीर, इस खोजी तरंग को फिर से किसी जादुई शक्ति का आभास हुआ है। ये क्या कर रहे हो तुम? यही कि इस बार रानी को बचाने के लिए प्यादे की नहीं, घोड़े की बलि दी जा रही। शिंकाई की जय हो। हमारा दाव एकदम सही लगा है बामबाल श्री। आहा,